साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद सजा पाने वाले पहले DGISI जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की फौज में आला अफसरान के एहतसाब की एक पूरी तारीख मौजूद है। सन 2009 में नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के दौरान इस मामले में साबिक क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मुनीर खान, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर और साबिक NLC DG मेजर खालिद जहीर अख्तर का किरदार सामने आया। NLC ने 2004 से 2008 के दौरान कौमी खजाने को 1.8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, जो आला सतह पर किए गए गैर जिम्मेदाराना फैसलों, तिजारती बैंकों से बुलंद शरह सूद पर कर्जे लेने और पेंशन की रकम को स्टॉक मार्केट में सरमाकारी करने के नतीजे में हुआ। तहकीकात से यह बात भी सामने आई कि सरमाकारी के दौरान कुछ कंपनियों से कमीशन या किक्स बैक भी वसूल किए गए। इस मुकदमे में दोनों रिटायर जनरल को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजाएं सुनाई गयी। मेजर जनरल खालिद जहीर को सर्विस से खारिज कर दिया गया और जनरल अफजल मुजफ्फर को रिकॉर्ड शुदा सख्त नापसंदीदगी का सामना करना पड़ा। 23 मई 2019 को फौजी अदालत ने जासूसी और हसास मालूमात पर गैर मुल्की एजेंसियों को फराहम करने के जुर्म में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को सजा दी। इब्तदाई तौर पर 14 साल की सजा हुई, जिसे बाद में मुख्तलिफ हुकाम ने मरहलावार कम किया और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हतमी तौर पर उनकी सजा खत्म कर दी, जिससे उनकी जल्द रिहाई मुमकिन हुई। और इसी तरह 1995 में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और दीगर अफसरान पर फौजी बगावत की कोशिश के इल्जामात भी आयद किए गए। इस मंसूबे में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के कत्ल का मंसूबा भी शामिल था। फौजी अदालत ने मेजर जनरल अब्बासी को 7 साल कैद और दीगर अफसरान को मुख्तलिफ मुद्दत की सजा सुनाई। और इसी तरह 2011 में ब्रिगेडियर अली खान को दहशतगर्द तंजीम से रवाबित और बगावत की साजिश में मुलव्वस होने पर 5 साल सख्त कैद की सजा भी सुनाई गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज में बाज़ अफसरान को अदालत के बजाय इंतजामी कार्रवाई के तहत भी हटाया गया है। जनरल ज़ियाउद्दीन बट को 1999 में वजीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया, लेकिन उन्हें 2 साल तक तहवील में रखा गया और बाद में सेक्शन 16 के तहत सर्विस से ही खारिज कर दिया गया। सन 2015 और 2016 में 6 अफसरान बशमूल 2 हाजिर सर्विस जनरल को सर्विस से निकाला गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक और मेजर जनरल एजाज शाहिद शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बाद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होने की मिसालें भी मौजूद हैं। सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से जरूरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया, लेकिन तहकीकात तवील अरसे तक मौसर नहीं हो सकी। सन 2018 में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर असद दुरानी के खिलाफ किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स के मवाद की तहकीकात के लिए एक अदालत कायम की गई। उन्होंने ये किताब भारत के साबिक रॉ चीफ AS दल्लत के साथ मिलकर लिखी थी। 2021 में उन पर मुबैना तौर पर भारत के रॉ के साथ ताल्लुकात के इल्जामात भी सामने आए, तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया, ये कहते हुए कि उस वक्त कोई फाल तहकीकात नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में फौज के आला अफसरान के एहतसाब के ये वाकयात इस बात की अक्कासी करते हैं कि अगर इदारा चाहे तो आला सतह के अफसरों को भी कानूनी दायरा कार में लाया जा सकता है। इन मुकदमात में माली बेज़ाब्तगी, जासूसी, बगावत, दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल जैसे इल्जामात शामिल हैं। इनके नताइज न सिर्फ फौजी बल्कि मुल्की इदारों की शफाफियत और आवाम के एतमाद के लिए भी इंतहाई अहमियत रखते हैं।